फ्रंट फुट पे ऑब्वियसली करण खेल रहा है। करण विवियन का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन करण अच्छा खेल रहे हैं। विवियन का कहीं हद तक अच्छा चल रहा है। इसलिए मतलब काम तो चलो किया ही है, लेकिन हम लोग जैसे 5-6 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो इतना मालूम पड़ता है कि उसका एक्शन रह गया है या कट होना भूल गए हैं, जो सबका स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली में ही ऐसी है, मतलब कि आपको ही अपने आप को अच्छा बोल के अपने आप को मोटिवेट करके तभी आप किसी भी जॉब पे जाओगे या किसी भी चीज़ में। घर में कितनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ होता है, तो इट डज़ंट मीन कि भाई अब हम एकदम ही मोरल डाउन हो जाएगा। वो उसको खुद ही पंप अप करो, जैसे हम सब करते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं और फिर हम एक नई रास्ते पे निकलते हैं। तो बोलना कुछ गलत नहीं है। दो भी है, दो गर्ल और एक मैन टू मैन टॉक अलग होती है, तो शायद वो मिस कर रहा होगा, तो उसने वो मतलब है, क्योंकि वो दिल का तो अच्छा है ही है करण, वो भी इतनी चीज़ें नहीं। लेकिन तो आई थिंक यही लोग खेल रहे हैं जो पीठ मतलब ऐसे बिचिंग करते हैं या कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी बनाते हैं ग्रुप में बैठ के। तो ऐसे ग्रुप में तो कोई ये चीज़ें तो नहीं कर रहा है। हाय, दिस इज़ अनुपमा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग मी मायापुरी मैगजीन। हाय अनुपमा, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। एंड जिस तरह से फ़िलहाल बिग बॉस का बज़ बन रहा है और हमने देखा है कि जो कंटेस्टेंट है चाहत, उनके साथ एक शो किया आपने, काफ़ी पॉपुलर शो नत, और काफ़ी करीब से आप उनको जानते हैं। तो पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह से लग रहा है आपको उनका गेम इन बिग बॉस 18 सीज़न? बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में बहुत डाउन जा रही थी, बिकॉज मैं सोच रही थी कुछ क्यों नहीं बोल रही है, या कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है। लेकिन आई थिंक तब वो सेट नहीं हुई थी। एक होता है हर किसी का कि वो धीरे धीरे अब निकलता है, और कोई लोग आते ही निकल जाते हैं, तो जैसे आते हुए निकलते बहुत सारे लोग दिख गए। लेकिन आई थिंक वो ऐसी है, तभी शायद सबकी लाइमलाइट में वो है और चीज़ें उसी पे चल रही हैं। तो मुझे लगता है अब जाके उसने गेम प्रॉपर खेलना, मतलब एक आंसर देना उसने शुरू कर दिया है। इस शो की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा, आप भी खुद इतने वक्त से देख रही होंगी कि हर कंटेस्टेंट को लेकर अलग अलग ओपिनियंस, जजमेंट्स हर एक के पर्सनालिटी को लेकर बनाए जाते हैं। चाहत की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ उन्हें बोला गया है कि किसी ने एक्शन बोला है लेकिन कट बोलना ही भूल गए, तो वो अभी तक उसी रोल में है। तो काफ़ी कुछ जजमेंट्स किए गए हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत करीब से उनको जानती है, उनके साथ काम भी किया आपने। ऑब्वियसली यस, मतलब काम तो चलो किया ही है, लेकिन हम लोग जैसे 5-6 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो इतना मालूम पड़ता है कि उसका एक्शन रह गया है या कट होना भूल गए हैं, जो सबका स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली में ही ऐसी है, मतलब अगर कुछ मिसिंग है तो उसमें से वही है जो उसका थोड़ा सा बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करती है, वो जहाँ पे उसका मिसिंग दिख रहा है। इस वजह से शायद लोगों को लग रहा है कि वो उसी मोड में है जो एक पॉजिटिव कैरेक्टर जो प्ले करते हैं, एक सीधी सादी टाइप्स वाला। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक वो मिसिंग है उसका, इस वजह से लोग उसको ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब एक्शन वाला जो आप पूछ रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑब्वियसली मतलब रियल में वो ऐसी ही है, मतलब थोड़ी बस अगर उसमें जोड़ दोगे, जो आपको अब दिखने भी लग गया है, जो मैंने कहा भी था कि अभी उसने सिर्फ 5-10% ही दिखाया है अपना बिग बॉस में, अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई। अब जाके उसने आंसर देना, रजत की बोलती तक उसने बंद कर दिया, तो मतलब वो एक उस सिनेरियो में जा चुकी है, जो अब जो उसका एक रियल रास्ता था वहाँ पे निकल पड़ी है। तो अब पहले जो शान थी, अब उसके डिफरेंस में बहुत ज़्यादा अब आने लग गया है, जो लोगों को थोड़ा सा वो था कि बोलती नहीं है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब वो बोल रही है तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो लोग कहीं शांत नहीं है। एज अ ऑडियंस अगर बात करूँ मैं, तो विवियन और चाहत की नोक-झोंक जो कभी कभी क्यूट भी लगती है और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? विवियन और उसकी स्टार्टिंग से ही, मतलब मैंने जितना देखा है, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही एपिसोड्स में देख रही हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ चाहत, अदरवाइज शायद मैं ना भी देखूँ। बट वहाँ पे मुझे विवियन काफ़ी हद तक जो हैं ऐसे लगे हैं कि मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। ऑब्वियसली एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और चीज़ें खाने को लेके बहुत इज्जत करते हैं, सबको खाना दे के फिर खुद खाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे उनकी बहुत पसंद आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाहत से उनका 36 का आंकड़ा है तो मुझे नहीं पसंद आएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली मुझे विवियन भी बहुत पसंद है, बहुत ही अमेजिंग गेम खेल रहे हैं। बस अगर जैसा बोल रहे हैं कि उनकी जो नोक झोंक अच्छी लगती है, देखिए नोक झोंक अब थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, बिग बॉस को भी थोड़ा कंटेंट तो देना ही है। तो लेकिन मुझे लगता है कि विवियन को आई थिंक कोई और चूज़ करना चाहिए था, बिकॉज उनका जो ऑरा है, उनका जो एक
इतने फेमस हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तो आई थिंक चाहत तभी आई, वो बोल भी नहीं पा रही थी बेचारी, उस पर लग के आई थिंक मुझे वो लगता है कि जैसे अगर मैन टू मैन आप झगड़ा करते हो तो एक बहुत हाइप भी मिलती है अच्छी खासी, और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा अननेसेसरी चाहत को लेके। बाकी मुझे विवियन का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक बिकॉज ऑफ एक जो टास्क अभी हुआ, एक पहले हुआ था वॉशरूम वाला सीन और एक अभी हुआ। पहले तो वॉशरूम वाला था और बाकी अभी जो रिसेंटली अभी पिछले एपिसोड में हमने देखा है जो कैप्टन मॉनिटर जो चाहत को बनाया गया है, लेकिन जो अविनाश और जो एलिस और ईशा सबकी जो ग्रुप में चल रही है, तो वहाँ पर मुझे विवियन का फिट होना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। और एज अ पर्सन मैं मतलब वो चीज़ देख पा रही हूँ कि क्योंकि अगर वो अविनाश और एलिस और ईशा जैसे ही होते, हाँ ऑब्वियसली मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बिकॉज उसने कहा ही था कि इसने मुझ पे पानी फेंका है और मुझे बीच नींद में जगाया है, तो मैं अभी इसको सोने नहीं दूंगा, उसने खुद बोला है, अपने मुंह से कन्फेस किया, तो वो तो इंटेंशनली कर ही रहे हैं। बस वो बेचारे विवियन बेकार में वो उनके चक्कर में वो जुड़ गए हैं, जिस वजह से वहाँ पे वो फिट होते हुए ऐसी बचकानी चीज़ें वो अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब उन पे नहीं अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। एंड जिस तरह से अविनाश की आपने बात की, तो चाहत के साथ साथ अविनाश भी शो का हिस्सा रहे थे, तो ऑब्वियसली, और उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी है कि किसी की वजह से शो से निकाला या फिर जो भी चीज़ें हैं कि वो खुद को ही मानती है कि हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हीरो हीरोइन वाला जो सीन है वो तो मैं कहूँगी उसमें कहना कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने बलबूते पे मतलब नॉट इवन सिर्फ चाहत, सबका एक कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन वो 1 डे से लेके एंड तक वही रही है, तो उसका बोलना गलत नहीं है। वे ऑफ टॉक ऑब्वियसली हो सकता है कि उसने ऐसे बोल दिया कि मैं ही हीरोइन हूँ, वो एक होता है, लेकिन बोलना गलत नहीं है, क्योंकि आप एक शो को इतने लंबे अरसे से चलाते आ रहे हो और आप उसका फेस ऑफ द शो बन गए हो, तो थोड़ा सा ऐसे बोल देना मुझे मतलब जैसे अगर हम लोग के भी कोई शोज़ चलते हैं या हम लोग का भी कोई मूवी, सलमान खान की भी कोई मूवी चल जाएंगी, तो वो भी वो रहता है कि भाई हमारी मूवी चली है, मतलब ही वॉज ऑल्सो हैप्पी ना कि वो भी एक अलग रहेंगे ऑरे में, तो वो आता है, वो जनरली एक वो नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब उसने क्या ही बोल दिया ऐसा कुछ है नहीं है। तो मतलब उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि हाँ मैं लोग आए हैं गए हैं और वो हुआ है, मैं भी आई हूँ गई हूँ, सब लोग आए हैं गए, लेकिन वो एक है जो थ्रू आउट रही है, तो उसका ऐसा स्टेटमेंट देना वो गलत मुझे नहीं लगता है कि आप एक आज के टाइम में अगर आप शोज़ देखेंगे तो नहीं चलते हैं, तो उसने वो दंगल का शो ही नथ जो है दंगल का नाम ही उस शो से हुआ है, बिकॉज़ वही एक पहला शो था जो सुपर हिट रहा है ऑन द स्पॉट, मतलब जितने भी आए हैं गए हैं, लेकिन उसी से आपका एक दंगल का स्टैम्प लगा है, तो बोलना कुछ गलत नहीं है अगर आप कुछ अचीव करते हो और अगर आप, क्योंकि जैसे सब बोलते हैं या आपको दुनिया जो है खींचने के लिए नीचे बैठी हुई है, आपको अगर अभी आप बहुत अच्छे किसी में पहुंच जाओगे तो आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको अपने आप ही आपको मोटिवेट होना होता है, अपने आप को ही 10 चीज़ें अच्छी बोलनी पड़ती हैं। आज का टाइम वैसा ही है कि आपको ही अपने आप को अच्छा बोल के अपने आप को मोटिवेट करके तभी आप किसी भी जॉब पे जाओगे या किसी भी चीज़ में, घर में कितनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ होता है, तो इट डज़ंट मीन कि भाई अब हम एकदम ही मोरल डाउन हो जाएगा, वो उसको खुद ही पंप अप करो, जैसे हम सब करते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं और फिर हम एक नई रास्ते पे निकलते हैं, तो बोलना कुछ गलत नहीं है। चाहत और अविनाश का जो 36 का आंकड़ा हमें दिखता है शो में, क्या पहले भी सेट पर भी ऐसा ही था? 36 का आंकड़ा देखो हो जाता है, अभी किसी से वो वाइब मिलती है, किसी से नहीं मिलती है, और ऑलमोस्ट देखते हैं हम सभी देखते हैं कि आपके को एक्टर से नहीं बनती, ज़्यादातर होता है ये कि नहीं बनती, और कई बार बहुत अच्छी बन जाती है। मतलब मैंने और चाहते बहुत पुराना एक शो किया था, जब मतलब मैं नई आई थी, मेरे से थोड़ी पहले चाहत आई थी, तब हमने एक कॉलेज गर्ल का एक कैरेक्टर प्ले किया था, जब नए आए होते हैं वो वाला जोन जो होता है, तो हमें क्या मालूम था कि हमारी इतनी लंबी फ्रेंडशिप चलेगी, क्योंकि आजकल के शोज़ में तो यही है कि आप शो में मिले, आपने उतना टाइम का शो किया एंड देन टाटा बाय बाय, कितने सारे मिलते हैं कि हम लोग एक शो में मिलते हैं एंड फिर बाय बाय। मेरे साथ तो होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत कम किसी का बॉन्ड बनता है, मेरे मतलब एक मुंबई में फ्रेंड्स ही मेरे बहुत लिमिटेड है, मतलब अगर गिनूंगी तो 1-2 ही गिनूंगी मैं, ऐसे तो हैं क्लोज, लेकिन जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं तो वो 1-2 ही होते हैं,
जो आप जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो वैसे मुंबई में कहाँ मिलते हैं। तो हम लोग की इतनी लंबी दोस्ती चली आई है उसका अभी भी जब जाते जाते उसने बताया कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, सपोर्ट करना, वरना कौन बोलता है सपोर्ट करो, वो वहीं देख लेना तो वो चीज़ें उसमें हैं, और अपने आप खुद बोलना, तो वो आई थिंक दर्शाता है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हो, अभी भी आप में पर नहीं लगे हैं। सलमान जो है हमेशा छेड़ते हुए नजर आते हैं चाहत को करण के नाम से, तो आपको कैसी लगती है जोड़ी करणवीर चाहत? वो एक्चुअली करण देखो सबके साथ मजाक करता रहता है, वो तो उनका थोड़ा एक अलग मस्ती वाला जोन चलता ही है। और जो क्या नाम है चाहत जो है बीच बीच में फंस जाती है क्योंकि करती है, उसको वैसे भी आ जाती है हंसी, वो हंसे, वो हर एक में हंस देगी तो लोग को लगेगा हाँ अब तो कुछ चल रहा है, लग रहा है तो वो एक इसीलिए लगता है, वरना उसका वो है कि वो हर चीज़ में हंस देगी। बट करण और उनका बहुत स्वीट लगता भी है, क्योंकि उसने बोल दिया था कि हाँ बॉडी ऐसी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें वो बोल देती है, बेचारे को बाद में परिणाम भुगतती है लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब उनकी नोक झोंक जो चलती रहती है अच्छी है। और कोई चाहत के अलावा कोई कंटेस्टेंट आपको लग रहा है कि ही और शी डूइंग गुड? आई थिंक जैसे मैंने बताया, हाँ नहीं जैसे मैंने बताया कि एक तो विवियन ऑब्वियसली अच्छा खेल रहे हैं, उनका एक नाम भी है तो एक अलग प्लस पॉइंट भी बनता है, वो बिग बॉस के लाडले हैं ऑब्वियसली तो उनको एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही शांत तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अविनाश और जो उनकी मंडली है आई थिंक उसमें फंस जाते हैं कई बार, और फिर क्या लोग उन पे बिल फाड़ते हैं कि तुमने क्यों नहीं बोला। करण हमेशा अच्छा नहीं लगता उनको अविनाश के साथ। यस ऑब्वियसली किसी को भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर पहले से हमारे फ्रेंड्स हो और अगर आपका फ्रेंड उधर जाए तो ऑब्वियसली किसी भी दोस्त को नहीं पसंद आएगा, तो वो नेचुरल है जो करण का निकल रहा है, और वो सबका निकलेगा। अगर हम भी होंगे तो हमें भी सोचेंगे कि यार ये हमारी फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड है, पर वहाँ कहाँ, तो वो एक अंदर से आ जाता है, क्योंकि उसके साथ कोई लड़का ऐसा है नहीं, उसने दो भी है, दो गर्ल, और एक मैन टू मैन टॉक अलग होती है, तो शायद वो मिस कर रहा होगा, तो उसने वो मतलब है, क्योंकि वो दिल का तो अच्छा है ही है करण, वो भी इतनी चीज़ें नहीं। लेकिन विवियन जब वहाँ चले गए हैं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उनका ऑरा थोड़ा कम दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब जो अविनाश हैं उनके सामने चीज़ें कुछ प्रेजेंट करते हैं या राशन के मामले में मांगने जाते हैं तो उनसे ऑरा थोड़ा सा कम हो जाता है। आप किसी से जब मांगने जाते हो या कुछ एक होता है, जैसे करण क्या हो गया, मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो भी हो, उसको भी मालूम है कि वो नहीं गया, इस वजह से मुद्दा बहुत लंबा खिंचा, तो वो एक ऑरा मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और उस चीज़ में मुझे वो विवियन थोड़ा मार खाते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर वैसे खेलें तो हो सकता है, और क्या पता विवियन जो है करण के साथ इसलिए नहीं क्योंकि दोनों की बराबरी की टक्कर हो जाएगी, तो वो कौन ऊपर दिखेगा कौन नीचे, शायद ये भी एक उनका गेम प्लान हो सकता है। सो कौन अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना चाहेगा, तो उनका कोई स्ट्रैटेजी हो मे बी विवियन की, बाकी तो अच्छा ही खेल ही रहे वो। थैंक यू सो मच। एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत ही जल्दी पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन अबाउट विनर इफ यू क्या कहना चाहेंगे? विनर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए मुझे विवियन या चाहत में से लगते हैं, क्योंकि विवियन तो ऑब्वियसली एक फेस ऑफ द कलर है और बिग बॉस के चहेते हैं, तो एक प्लस पॉइंट उनको है। बट मुझे चाहत लगती है नॉट एज अ फ्रेंड बट एज अ गुड प्लेयर, क्योंकि अभी भी उसको इतनी फ़ैन फॉलोइंग मिलने लग गई है, जबकि अभी तो शो शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से, तो हर जगह जो है चाहत की क्योंकि जो उसका सादगी है लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो वो विदाउट मेकअप रहती है चाहत, तो अभी तो उसने मेकअप भी लगाना शुरू नहीं किया और सबसे प्रिटी भी दिखती है वो, तो एक उसका प्लस पॉइंट उसका फेस भी है कि आपको पब्लिक कनेक्ट कर पाए, वरना कौन गर्ल्स विदाउट मेकअप नहीं रहना पसंद करेंगे, वो भी बिग बॉस जैसे शो में। तो आई थिंक वो आपका एक प्लस पॉइंट है, जो चाहत का एक मासूम चेहरा और वो चीज़ें, और वो उसको मेंटेन भी करके रखती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अभी, मैं भी उसको देखती हूँ तो आजकल वो सूट वगैरह पहनती है या कुछ भी, तो मैं उसको खुद भी बोलती, क्योंकि वो हमारे जैसी ही रहती थी पहले, मतलब शॉर्ट्स में ऐसे जैसे लड़कियाँ रहती हैं, तो उसका एक शायद है कि अब उसको जो इलेक्शन में जाना है तो उसके लिए भी प्रिपेयर है, वो जाके आ भी चुकी है, आप सबको पता ही होगा, तो वो एक स्टेप ना बहुत ही सोच के आगे की प्लानिंग के हिसाब से करती है, तो उसने वो चीज़ें करी भी हैं, लोगों को मालूम है, शो छोड़ के इलेक्शन में गई, फिर इलेक्शन से फिर शो में आई और होता है कि आपके अगर आप इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक होते जिस हिसाब से लोग जता रहे हैं चाहत को, तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी इतना भाव नहीं देते। प्रोड्यूसर ने खुद वो चीज़ें की हैं,
जो शो अगर चला जाता है और अगर कोई आपके शो के बदले आता है तो प्रोड्यूसर क्यों भाव देंगे दोबारा लेने का, तो नहीं लेते। तो उसमें वो चीज़ें मेंटेन की हैं और एक जो झुक के चलता है इंसान वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, क्योंकि सीधी तो लकड़ी भी होती है लेकिन अकड़ में कोई चीज़ें नहीं चलती हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा खेल रही है। और बाकी तो शिल्पा जी जो हैं वो तो सबको मालूम है। मेरे को लगता है शिल्पा जी का एक डबल फेस लगते हैं मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दोनों तरफ दो नाव में पैर सवार करके चल रही हैं करण और विवियन के। क्यों काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो विवियन को पसंद, मतलब उनको लगता है कि दोनों तरफ मेरे साथ रहने चाहिए बिकॉज ऑफ आई थिंक नॉमिनेशन, ताकि उधर से भी रहे। तो यही सबका गेम है। मैंने जो मेरे को जो एकदम ट्रू लग रहे हैं, ऑर्गेनिक लग रहे हैं, वो मुझे ये 3-4 ही हैं जो अच्छे लग रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे एलिस ने बोला कि मुझे लगता है कि करण बैक फुट पे खेलते हैं, फ्रंट पे नहीं आते हैं, और मुझे लगता है करण फ्रंट फुट पे ही आता है। और बैक फुट पे तो आई थिंक यही लोग खेल रहे हैं जो पीठ मतलब ऐसे बिचिंग करते हैं या कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी बनाते हैं ग्रुप में बैठ के। तो ऐसे ग्रुप में तो कोई ये चीज़ें तो नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्रंट फुट पे ऑब्वियसली करण खेल रहा है, करण विवियन का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन करण अच्छा खेल रहे हैं और विवियन का कहीं हद तक अच्छा चल रहा है। जब भी वो अविनाश के थोड़ा आते हैं तो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ अमेजिंग चल रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू।